अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वक्त बहुत मुख्तसर है, कम है, इसलिए बग़ैर किसी तमहीद के बात शुरू करते हैं और इंशाअल्लाह 10 मिनट पर बात मुकम्मल हो जाएगी, बयान ख़त्म हो जाएगा। हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाहि अलैह अपने दौर के ज़माने के बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की खिदमत में रहा करते थे और वो अपने दौर में यानी अंग्रेज़ के ज़माने में कलेक्टर थे, गवर्नर। एक मरतबा एक अफ़सर हिंदुस्तान आया और उसने इंडिया के तमाम सूबों के राज्य के गवर्नरों को जमा किया। एक बहुत बड़ा हॉल था जिसके अंदर तमाम कलेक्टरों को जमा किया गया था और जो अफ़सर आया था वो बड़े शाहाना अंदाज़ में कुर्सी पर बैठा हुआ था और सामने कुर्सियां कम थी, जिसकी वजह से बहुत से कलेक्टर खड़े थे और बहुत से बैठे थे। इतने में हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाहि अलैह जो अंग्रेज़ के ज़माने में कलेक्टर थे वो भी हॉल में दाखिल हुए। लेकिन अल्लाह की शान के उनके जिस्म पर इस्लामी लिबास, चेहरे पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत सजी है, नूरानी चेहरा है। जब वो हॉल में दाखिल हुए तो अंग्रेज़ अफ़सर उनको देखकर खड़ा हो गया और उसने फ़ौरन ऑर्डर जारी किया कि इनके लिए कुर्सी का इंतज़ाम किया जाए। दूसरे कलेक्टर खड़े हैं लेकिन इनके लिए कुर्सी का इंतज़ाम करो। अब ये जो खड़े हुए थे उनको हसद हुआ कि हम भी तो कलेक्टर हैं, हम भी तो गवर्नर हैं और हम भी तो खड़े हैं। ये क्या बात हुई कि जब ये आए तो इनके स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए खड़े भी हो गए और कुर्सी का ऑर्डर भी जारी कर दिया। उन्होंने एक अफ़सर से पूछा कि जनाब, हम भी तो कलेक्टर हैं, हम भी तो गवर्नर हैं, जब हम आए तो आप हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं हुए। ये हमारा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि आपने इनके लिए कुर्सी का ऑर्डर जारी कर दिया। ये दूसरा सवाल है। अल्लाहु अकबर। शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना शाह हकीम अख्तर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे कि जो अल्लाह ताला पर फ़िदा हो जाता है सारा जहां उस पर मर मिटता है। यह आपका मलफूज़ है। क्या फरमाते थे कि जो अल्लाह ताला पर फ़िदा हो जाता है सारा जहां उस पर मर मिटता है। अंग्रेज़ अफ़सर ने कहा कि तुम्हारा पहला सवाल यह है कि तुम इनके स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए क्यों खड़े हो गए? तो उसका जवाब यह है कि मैं खड़ा नहीं हुआ, मुझे खड़ा कर दिया गया। जैसे उसको करंट लगा था कि फ़ौरन खड़ा हुआ। उसने कहा मैं खड़ा नहीं हुआ बल्कि मुझे तो खड़ा कर दिया गया है। इनका नूरानी चेहरा देखा, इनके नूरानी चेहरे ने मुझे खड़े होने पर मजबूर कर दिया। और दूसरे सवाल का जवाब यह है कि मैंने इनके लिए कुर्सी का ऑर्डर क्यों जारी किया। उसका जवाब यह है कि जब मैंने इनके जिस्म पर इस्लामी लिबास देखा, चेहरे पर नूरानी, इतना पुरनूर चेहरा जी, चेहरे पर दाढ़ी देखी, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शख्स अपने मालिक का वफ़ादार है, तुम्हारी तरह नक्काल नहीं है। हमने कोट पहना, तुमने भी पहन लिया, हमने दाढ़ी शेव कर दी, तुमने भी करवा दी। ये अपने मालिक का बड़ा वफ़ादार लगता है। जब ये अपने मालिक का वफ़ादार है तो लाजिमन इसने गवर्नरी में भी कोई ख़राबी नहीं की होगी, कोई गलत काम नहीं किया होगा। इसलिए मैं इनके इस्तकबाल में और इनके लिए कुर्सी का ऑर्डर जारी करने पर मजबूर हो गया।
तो अंग्रेज़ अफसर ने उनका बहुत एहतराम किया। इस वाक़ये में, किस्से में हमारे लिए दो बड़े सबक हैं। पहला सबक ये है कि हम अपनी पहचान बाकी रखें। हमारे सर पर हमारा ताज, टोपी होनी चाहिए, हमारा पैजामा, हमारी पैंट टखनों से ऊपर होनी चाहिए। आज तो इतनी फिट पैंट पहनी जाती है और पहनाया जाता है कि खड़े खड़े पेशाब करना ज़रूरी हो जाता है, बैठ नहीं पाता इंसान। हम अपनी पहचान बाकी रखें, हमारे चेहरे पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत सजी हो। हमारे चाल से, हमारे किरदार से, हमारे गुफ्तार से, बोलने के अंदाज से महसूस होना चाहिए कि ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, और दूसरे धर्म वाले, मज़हब वाले ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये शख्स वाकई अपने धर्म पर अमल करने वाला है। आज हमने अपनी पहचान गंवा दी है। हज़रत शाह हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दुनिया में जितने शेर हैं सबकी दाढ़ी है, और शेर की बीवी यानी शेरनी, उसकी दाढ़ी नहीं है। अब आप खुद फैसला कर लो कि क्या करोगे, शेर बनोगे या शेरनी बनोगे, शेर बनोगे या शेरनी बनोगे, खुद फैसला कर लो। हम अपनी पहचान बाकी रखें, हमारे कैरेक्टर्स इतने अच्छे हों, हमारे अखलाक इतने अच्छे हों कि दूसरे दुआ देने के लिए मजबूर हो जाए। शेख हारिस अल मुहासिबी रहिमहुल्लाह फरमाते थे कि हुस्न अखलाक 4 चीज़ों का मजमुआ है। हुस्न अखलाक 4 चीज़ों का मजमुआ है। नंबर 1 तकलीफ़ बर्दाश्त करना, नंबर 2 गुस्सा कम कर देना, नंबर 3 मुस्कुराते चेहरे के साथ मुलाकात करना। फुलाए हुए, मुंह फुलाए हुए, जी चेहरे पर गुस्से के आसार है, जैसे कि अभी खा जाएगा, तो ऐसे शख्स से कौन मोहब्बत करेगा जिसके चेहरे पर हमेशा गुस्से के आसार रहते हो, जैसे अभी इसको किसी ने खट्टी कड़ी पिला दी हो, इससे कौन मुलाकात करेगा। मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलना। और नंबर 4 पर तीबुल कलाम, एहतिमालुल अज़ा, किल्लतुल गज़ब, बस्तुल वजह, और नंबर 4 पर फरमाया तीबुल कलाम, उम्दा खूबसूरत से अच्छी सी गुफ्तगू करना। याद रखना एक जुमला है, सेंटेंस, वो क्या, हमारी ज़ुबान के अल्फाज, हमारी ज़ुबान के शब्द हमारे किरदार की, हमारे कैरेक्टर की पहचान होते हैं। बात समझ में आ रही है। हमारी ज़ुबान के अल्फाज हमारे कैरेक्टर, हमारे किरदार की पहचान होते हैं। इसलिए हम ज़ुबान को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करने की फ़िक्र करें। सोच कर बोले, बोल कर न सोचें। बेवकूफ़ बोल कर सोचता है, अक्लमंद सोच कर बोलता है। तो पहला सबक ये है कि हम अपनी पहचान बाकी रखें, और दूसरा सबक ये मिलता है कि हम अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करें। उनके नूरानी चेहरे को देखकर, उनके ज़ाहिर को देखकर अफसर भी खड़ा हो गया। हालांकि अंग्रेज़ तो बहुत कट्टर दुश्मन था, मुसलमानों का कट्टर दुश्मन, लेकिन उनके नूरानी चेहरे को देखकर, उनके जिस्म पर इस्लामी लिबास को देखकर उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। मालूम होता है कि उनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ बहुत मज़बूत था। अब एक सवाल आप लोगों के जहन में पैदा हो रहा होगा कि फिर ये अल्लाह का ताल्लुक़ कैसे मज़बूत होगा। उसका जवाब बहुत आसान है। उसका जवाब ये है कि जब कभी किसी इबादत की अदायगी में, इबादत करने में सुस्ती पैदा हो, जब कभी इबादत की अदायगी में सुस्ती पैदा हो, उस वक्त सुस्ती का मुकाबला करें और हिम्मत करके उस इबादत को कर जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर ठंडी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, पानी भी बहुत ठंडा है, तहज्जुद के वक्त आँख खुली, अब नफ्स का तकाज़ा ये है कि सो जाओ, मत पढ़ो, लेकिन दिल का तकाज़ा ये है कि नहीं, तहज्जुद पढ़ो। तो अब हिम्मत करें, सुस्ती का मुकाबला करें और तहज्जुद के 2-4 रकात नवाफिल अदा कर लें। इससे जो ताल्लुक़ अल्लाह का पैदा होगा वो बहुत मज़बूत होगा और तरक्की करेगा। और जब किसी गुनाह का ख़याल दिल में पैदा हो, उस वक्त हिम्मत करें और उस गुनाह से बच जाएं। जैसे उसकी आसान सी मिसाल, मोबाइल फ़ोन हाथ में है, कमरा बंद है जी, बारियां खिड़कियां भी बंद है, कोई देखने वाला नहीं है, और नफ्स का तकाज़ा ये हुआ कि भाई नंगी तस्वीरें देख लेते हैं, थोड़ी नंगी फिल्में देख लेते हैं, कौन देखने वाला है, ये मौका फिर कब हाथ आएगा। उस वक्त हिम्मत करें और उस गुनाह से बच जाए। इससे जो अल्लाह ताला का ताल्लुक़ हासिल होगा वो मज़बूत होगा और तरक्की करेगा। और
अल्लाह ताला के ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए दूसरी चीज़ है सोहबत सालिहीन, अहलुल्लाह की सोहबत। 3 मिनट है। अहलुल्लाह की सोहबत, अच्छों के साथ रहना। हम वो फैमिली डॉक्टर बनाते हैं, फैमिली डॉक्टर, कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई घर में बीमार हुआ उससे पूछते हैं भाई हमारा लड़का बीमार हुआ है, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो जो इलाज तजवीज़ करेगा हम उस पर अमल करते हैं। इसी तरह हम फैमिली आलिम बनाएं। फैमिली आलिम, फैमिली डॉक्टर हमारी बॉडी का इलाज करेगा, हमारी बॉडी का, लेकिन फैमिली आलिम हमारी रूह का इलाज करेगा। वो जिस्मानी बीमारियों का इलाज करेगा, फैमिली आलिम हमारी रूहानी बीमारियों का इलाज करेगा। वो दुनिया बनाएगा, फैमिली आलिम दुनिया बनाने के साथ साथ जन्नत की भी फ़िक्र दिलाएगा, वो आखिरत संवारेगा। और अगर उलमा की सोहबत नसीब ना हो तो फिर किताबों का मुताला करें, किताबें पढ़ें और याद रखें किताबें सोहबत के कायम मकाम हैं। जैसे सोहबत का असर पड़ता है, किताबों के मुताले का पढ़ने का भी असर होता है। इसलिए किसी की किताब उठा के पढ़ना शुरू ना करें, कोई की भी जो आई है उठाओ पढ़ो शुरू करो, नहीं, अपने उलमा से पूछें कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, फिर पढ़ें। आप कहेंगे तो किताब की बात करता है हम तो कुरान भी नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत भी नहीं होती, तो किताब कहाँ से पढ़ेंगे। इब्ने इदरीस रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, उनका जब इंतकाल होने लगा तो उनकी बेटी रोने लगी। अब जाहिर सी बात है, बाप मरेगा तो रोएगा ना भाई, बच्चा भी रोएगा, माँ बेटी भी रोएगी, तो बेटी रोने लगी। उन्होंने कहा बेटा गम न कर, मत रो, ये वो घर है जहाँ तेरे बाप ने 4000 कुरान मुकम्मल किए। अपनी ज़िंदगी में 4000 कुरान मैंने इसी घर में मुकम्मल किए हैं, गम न कर। तो हम कुरान करीम के जितने आशिक होंगे उतने ही अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होगा। तो अगर हम इन चंद बातों पर अमल करेंगे, नंबर 1, जब कभी गुनाह का दाइया तकाज़ा पैदा हो, हिम्मत करके उस गुनाह से बच जाएं। और जब कभी इबादत की अदायगी में सुस्ती आए, हिम्मत करें और इस इबादत को कर गुज़रें। उलमा की सोहबत इख्तियार करें, किताबों का मुताला करें और नंबर 4 पर कुरान करीम की तिलावत करें। इंशाअल्लाह इन आमाल से अल्लाह ताला का ताल्लुक़ पैदा होगा, मज़बूत होगा और तरक्की करेगा। और हज़रत अल्लामा अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते थे कि हासिल तसव्वुफ़ 2 बातें हैं, जब कभी इबादत की अदायगी में सुस्ती हो, हिम्मत करके उस इबादत को कर गुज़रे, और जब कभी गुनाह का तकाज़ा पैदा हो, हिम्मत करके उस गुनाह से बच जाए। ये दोनों बातें हासिल तसव्वुफ़ है, इससे अल्लाह ताला का ताल्लुक़ पैदा होगा, मज़बूत होगा, तरक्की करेगा। तो है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल और महबूब बंदों में शामिल फ़रमाए और हमें अपना ताल्लुक़ नसीब फ़रमाए। आमीन बिहुर्मति सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।